महोदया, जिन्होंने जो इतनी विदुषी है कि उनका वक्तव्य जब चल रहा था तो हम लोग ये सोच रहे थे कि महिला सम्मेलन में आपका ही बिना कार्यक्रम के आपका ही वक्तव्य होना चाहिए। मैं उनके लिए चाहती हूँ आप लोग एक बार जोरदार तालियां बजाइए। आप इतनी विदुषी हैं कि आपके स्टेज से ये पूरा परिसर आभामंडित हो रहा है और ऐसे व्यक्तित्व को हम अपने बीच पाकर बहुत धन्य अनुभव कर रहे हैं। कहा भी गया है कि यज्ञ की ब्रह्मा का पद जो होता है वो सबसे ऊंचा होता है। ऐतरेय ब्राह्मण के अनुसार ज्ञान, कर्म और उपासना, इन तीनों विधाओं के प्रतिपादित वेदों के पूर्ण ज्ञान से ही जो है वो मनुष्य जो है वो ब्रह्मा का पद प्राप्त कर सकता है। और ऋग्वेद में कहा भी गया है कि स्त्री ही ब्रह्मा व भूभित, अर्थात इस प्रकार से उचित सभ्यता व नियमों का पालन करती हुई स्त्री जो पूरे गुणों से विभूषित हो, इन तीनों गुणों से विभूषित हो, उसे ही ब्रह्मा का पद प्रदान किया जाता है। तो ऐसी प्रतिभा आज हमारे बीच में उपस्थित है, उनसे हम सभी जो है आभामंडित हो रहे हैं। हम बहुत आपको अपने बीच पाकर बहुत अच्छा, बहुत ही प्रफुल्लित महसूस कर रहे हैं। आप यहाँ पर हमारे मध्य आई, आपने बच्चों का उत्साहवर्धन किया और जिन अध्यापक अध्यापिकाओं ने इन सभी कार्यक्रमों को, इतने दिनों के कार्यक्रमों को में अपना समय दिया है, उनका मैं जरूर एक बार नाम लेना चाहूँगी, जिसमें संगीत अध्यापिका कुमारी अस्मिता और आरती मौर्य जी जो संचालिका हैं ज्योति परिषद की, श्रीमती नूतन सिंह जी, श्रीमती सपना गुप्ता जी, श्रीमती मनीषा चंद्रा, श्रीमती दीपिका पाठक, कुमारी काजोल, कुमारी पूजा गुप्ता, श्रीमती मीरा वर्मा जी, जिनका अभी बच्चे का वक्तव्य प्रभावपूर्ण था, कल का भी जो था वो मीरा वर्मा जी द्वारा तैयार कराया गया था। और इस स्टेज और परिसर के जो डेकोरेशन का कार्य श्रीमती कविता वर्मा और कुमारी रूपाली गुप्ता जी द्वारा किया गया। अर्चना शास्त्री, जिनके मधुर भजनों का पान आप लोग थोड़ी देर पहले कर रहे थे। बबीता जी, जो अभी वीरांगना प्रदर्शन में, वीरांगना दल का जो प्रदर्शन, शौर्य प्रदर्शन होना है, उसमें आप अभी देखेंगे कि बच्चों को तैयार कराने में उन्होंने अपनी कितनी मेहनत, कितनी लगन से इसमें अपनी भूमिका निभाई है। और इनके सहयोगी जो टीचर्स हैं उनमें जो है पूर्णिमा जी, दुर्गा और सीमा चौधरी जी, इन लोगों ने अपनी पूरी भूमिका निभाई है, पूरे मनोयोग से लगे हैं ये टीचर्स। और अभी जो संचालन में आप लोगों से लगातार तालियां बजवा रहे थे, आपका मन भी नहीं था फिर भी ताली बजा रहे थे, ऐसे सुयोग्य संचालक हमारे दिवाकर मौर्य जी और विनय मौर्य हमेशा कंप्यूटर और फोटोग्राफी में माहिर हैं और हर छोटी सी बात पे मैं उनको आदेशित करती हूँ, विनय जी ये कार्य तत्काल होना चाहिए, और वो तत्काल उस कार्य को संपादित भी करते हैं। आप सभी का नाम लेना बहुत ज़रूरी था, इसमें इसी क्रम में छूट रहे हैं हमारे ब्रिजेश जी जो आर्य समाज में कोषाध्यक्ष पद पर भी हैं, हमारे योगेश जी जो मंत्री हैं, पूरे मनोयोग से एक पैर पे ये खड़े रहते हैं। हम सभी का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करते हैं, जितने दोनों प्रिंसिपल हैं हमारी प्यारी सी मेरोत्का आंटी, हमारी श्वेता भाभी जो हमेशा स्माइल करती है और हमेशा क्यूट सी लगती है। हम आप सभी को बहुत तहे दिल से आपको सभी को धन्यवाद देते हैं कि आपने इस जो है कार्यक्रम में चार चांद लगा दिया और आप लोगों की वजह से ही ये कार्यक्रम सक्सेसफुल हुआ है। और अभी आप लोग कहीं मत जाइएगा, थोड़ा बहुत आप लोगों को जो सूक्ष्म जलपान वगैरह करना है आप लोग करके फिर इसी परिसर में आइएगा, क्योंकि अभी ये टेंट वगैरह खोले जाएंगे। बालिकाओं का शौर्य प्रदर्शन का कार्यक्रम सबसे अच्छा है और उन लोगों ने बहुत मेहनत की है, तो आप लोग कृपया उनको सुनकर ही, उनको देखकर ही जाइएगा, जिससे उनका मनोबल बढ़ेगा। और आपने सचमुच ऐसा कार्यक्रम देखा नहीं होगा जिसको सिखाने के लिए दिल्ली से 2 प्रशिक्षिकाएं हमारे मध्य उपस्थित हुई हैं। तो हम चाहते हैं कि इस कार्यक्रम को आप जरूर देखें और इसमें जब तक ये कार्यक्रम खत्म ना हो आप इसमें बिल्कुल मनोयोग से बैठे रहें, क्योंकि बच्चों की मेहनत तभी सफल होगी जब आप उसे देखेंगे और उसको सराहेंगे। इन्हीं के साथ अगर कोई भी त्रुटि कार्यक्रम में हुई हो, हमारी महिला समाज की जितने भी पदाधिकारी बैठे हैं उनको भी मैं हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। बड़ी ही मतलब आप लोगों के इतने बहुत प्रेम से इस कार्यक्रम को देखा। आप सभी का आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ ऐसे ही बना रहे और हम अभी कोई छूट रहा हो तो कृपया मुझे माफ़ करिएगा, लेकिन आप सभी को बहुत हृदय से धन्यवाद देती हूँ और आगे के कार्यक्रम के लिए आप सभी को आमंत्रित करती हूँ। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विरमित करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।
सकते हैं दर्शकों, एक ऐसा महोत्सव जिसे कहा जाता है आर्य समाज का सबसे ऊंचा वार्षिक उत्सव, जो 131वां चल रहा है। और यहाँ की जो प्राचार्य महोदय सब हमारे साथ मौजूद हैं, अरुण कुमार जी, पांडे जी और प्रतिष्ठा श्रीवास्तव जी, और साथ में आपका शुभ नाम? मैं आचार्य नंदिता शास्त्री, पाणिनि कन्या महाविद्यालय, वाराणसी। बनारस से आप आई हैं? हाँ अभी हम बनारस में थे 3 दिन, वहाँ चल रहा था देव दीपावली चल रहा था, हाँ जी, हाँ जी। तो वहीं पर हम थे उस समय। अच्छा। कैसा महसूस करती हैं आप ये जो महोत्सव चल रहा है? मैं बहुत आत्मीयता महसूस करती हूँ, क्योंकि ये अपनी संस्था है, महर्षि देव दयानंद की आर्य समाज की संस्था है। और यहाँ पर ये प्रधानाचार्य लोगों ने और कन्याओं ने, महिलाओं ने बहुत सुंदर, उनके अंदर जो आत्मविश्वास दिखता है वो इनके जागृति का द्योतक है और सशक्तिकरण का द्योतक है। एक एक शब्द ऐसा बोलते हैं आप लोग कि हम लोगों को समझना पड़ता है कि इसका मतलब क्या होता है। अच्छा, पाणिनि विद्यालय है बनारस की? जी। कोटि से नमन आपको, हमारे चैनल पे आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और प्रतिष्ठा श्रीवास्तव जी हैं, ज़बरदस्त इनका जो काम है एकदम काबिल तारीफ़। क्या कहना चाहेंगे ये जो मैनेजमेंट था इस पर? हमारा मैनेजमेंट जो है प्रतिक्षण हम लोगों को बहुत सहयोग करता है, और हम लोग उन्हें सहयोग करते हैं, वो हमें सहयोग नहीं करते, बल्कि हम लोग उनके हर कार्यों में, तो भी 2 प्रिंसिपल्स और हैं, मैं भी हूँ, वो सब रात दिन एक करके इस कार्यक्रम को सक्सेसफुल बनाने के लिए हम लोग लगे होते हैं। और इतना बड़ा आयोजन टांडा में हो रहा है, देश विदेश सभी से सारे अतिथि आ रहे हैं हमारे, और वो हमारे मध्य इतनी बड़ी बड़ी एक प्रभा के पुंज टाइप हैं, तो हम लोग को उनके आदर सत्कार में और उनके प्रवचनों को सुनने का अवसर मिलता है। ये हम लोगों के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। बहुत सुंदर और बहुत ही उम्दा, ये समझिए महोत्सव था, जैसे वहाँ दीपोत्सव था अयोध्या में। हाँ, ये महोत्सव ही है, हम लोगों के लिए महोत्सवों का भी महोत्सव है ये, क्योंकि ये महर्षि दयानंद जी के आदर्शों पर स्थापित विद्यालय है और उनके ही आदर्शों पर हम ये सारे कार्य कर रहे हैं, तो ये हम लोगों के लिए गौरव का विषय है। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। थैंक यू। हमारे साथ DAV एकेडमी के प्रिंसिपल माननीय पांडे जी, क्या कहना चाहेंगे सर इस वार्षिक उत्सव पर? यह वार्षिक उत्सव इस टांडा नगरी नहीं, आसपास के क्षेत्रों के लिए भी बहुत गौरव की बात है। इस वार्षिकोत्सव में दूर दराज से, आर्य जगत से विद्वान और विदुषी बहनें आती हैं। उनके प्रवचन से बच्चे, समाज के लोग लाभान्वित होते हैं। मैं एक विद्यालय DAV एकेडमी के प्राचार्य होने के नाते बच्चों को मैं नैतिक शिक्षा, संस्कार और विरासत को ध्यान में रखते हुए यहाँ संपूर्ण विकास बच्चे का हो और 21वीं सदी के लिए एक कंप्लीट सिटीजन बन करके बच्चे तैयार हों, ये उद्देश्य रहता है। क्योंकि देश का भविष्य, यही देश के भविष्य हैं, कल का भविष्य इन्हीं के हाथ में है। इन्हीं के साथ मैनेजमेंट के सहयोग के लिए मैं बहुत आभारी हूँ और उनके मार्गदर्शन, दिशा निर्देश पर हमारे विद्यालय बच्चों के सर्वांगीण विकास की तरफ अग्रसर है। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं महेंद्र कुमार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब करना ना भूलना, जिससे कि हमारे आने वाली नई वीडियो को आप मिस ना कर सकें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारा YouTube चैनल महेंद्र अवधपुरी। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।